हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में अल्केन के बारे में पढ़े, अल्कीन के बारे में पढ़े और अल्काइन के बारे में पढ़े न। और हम लोग आपको बोले थे कि इसको बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग नहीं बनाए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा सर आगे समझने के लिए। नहीं तो फिर मेरा क्या लीजिएगा सर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्काइल ग्रुप के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप के बारे में। यह अल्काइल ग्रुप क्या है सर? तो अल्काइल ग्रुप कहता है कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। और अगर एक जोड़े तो आइल कहते हैं न, और 2 जोड़े तो एन कहते हैं, और कुछ नहीं जोड़े तो इन कहते थे, और 2 घटा दिए तो आइन लगाते थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे। ध्यान में रखिएगा। अल्काइल ग्रुप में, तो अल्काइल ग्रुप में क्या लिखते हैं कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। क्या बोले कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे न, और कहता है कि इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, इसको हम लोग किससे लिखेंगे? R से। ये हमारा बॉन्ड है सर, माइनस में समझना है। या R क्या है? R के बाद हमारा बॉन्ड है। तो अब हम बोले कि अल्केन से जब हमारा एक हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। अल्केन से जब हमारा एक हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है, तब हमारा किसका निर्माण होगा? अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? CnH2n+2। अब इससे एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस क्या हो जाएगा? 1। एक हाइड्रोजन हटने पर ये हो गया। अब ध्यान से समझिए कि इसको हम लोग R बॉन्ड से सूचित करते हैं। R बॉन्ड से सूचित करते हैं। इसका मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो यह हमारा अल्केन बन जाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यह R के साथ हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये हमारा क्या बन गया? अल्केन बन गया। और इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मेरा क्या बन गया? अल्काइल बन गया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आप पढ़े हैं कि अल्केन में मीथेन CH4, ये हमारा क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। इस मीथेन से हम एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए? हटा दिए। तब यह बन गया आपका CH3 बॉन्ड। इसका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। और मिथाइल को शॉर्ट में Me से लिखते हैं। याद रखिएगा कि जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा तो ये मिथाइल बना, और मिथाइल को हम लोग Me से लिखते हैं। फिर कहता है कि C2H6 हो गया, इसका नाम होता है इथेन। और इस इथेन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें तो यह बनता है C2H5। इसका नाम हो गया क्या? इथाइल। इथाइल को हम लोग शॉर्ट में ET से लिखते हैं। ठीक है। उसी तरह हमारा है C3H8, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। और इस प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तब यह
H7 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, इसको हम लोग Pr से लिखते हैं। C4H10, इसका नाम हो गया ब्यूटेन, इसको हम लोग एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह बन जाएगा C4H9, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल, इसको हम लोग शॉर्ट में ब्यू से लिखेंगे। कोई दिक्कत? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे, या तो देखें अल्केन के बारे में, यह मीथेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है तो हमारा मिथाइल बन रहा है, इथेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है इथाइल बन रहा है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है प्रोपाइल बन रहा है, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या बन रहा है? ब्यूटाइल बन रहा है। ये जो क्लास आपका हो रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और पूरा का पूरा बेसिक क्लास आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा बेसिक क्लास आप समझ पा रहे हैं तो ऑर्गेनिक में काफ़ी मज़ा आने वाला है और सब कुछ समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो जीवन में आपको कोई ऑर्गेनिक सिखा भी नहीं सकता है। तो ये बात गांठ बांध लेना है और जितना बेसिक क्लास में चल रहा है टोटल को घोंट जाना है। अब हम लोग इसके बाद अल्कीन देखेंगे, क्योंकि जैसे ही चैप्टर शुरू करेंगे हर चैप्टर में हम जो पढ़ा रहे हैं उसका यूज होगा। और हम पहले फिर बोल दे रहे हैं, हम लोग टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 12 में हमको ज़रूरत पड़ेगा, 12 में हमको काम आएगा। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ याद रखना है और एक एक चीज़ करते चलना है मेरे साथ, जैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं। देखिए यहाँ सम अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप, कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है। सम अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप, कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है जो हमको याद रखना है। जैसे हम लोग देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो गया आपका? इथीन, या हम लोग इसी के बारे में पढ़े थे इथिलीन। अब इस इथिलीन से अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तब यह बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ना देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिए, एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। और याद रखिएगा इसका नाम होता है विनाइल। क्या नाम होता है? विनाइल। एकदम गांठ बांध लेना है कि यह अल्कीन है, अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो हमारा बनता है विनाइल। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये याद रखना है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हुआ? विनाइल। अब सेम देखिए आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, या ऐसे लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन में क्या बताए थे? जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं, 1 2 3 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 गुना हो गया। इस प्रोपीन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तब यह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसका नाम होता है एलाइल। ये एकदम याद रहना चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए।
ठीक है, तो यह प्रोपीन हो गया। प्रोपीन से जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो यह एलाइल बना। ठीक है, फिर देखिए एक चीज है C6H6, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन जब निकाल दीजिएगा तब यह होता है C6H5। ठीक है, इसका नाम होता है फिनाइल या एराइल। याद रखना है, इसका नाम क्या होता है? फिनाइल या एराइल। क्या बोलेंगे कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो यह फिनाइल या एराइल बनाता है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ C6H5CH3 लिख दिए, इसका नाम होता है टॉल्वीन। क्या नाम होता है? टॉल्वीन। टॉयलेट से टॉल्वीन याद रखिएगा कि बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, टॉल्वीन। इस टॉल्वीन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यह बन जाएगा आपका C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल। और इस बेंजाइल से एक हाइड्रोजन और निकाल दें तो C6H5CH दो सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका नाम होता है बेंजल। ठीक है, इससे एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो यह बनता है C6H5C तीन सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होता है बेंजो। ठीक है, तो क्या बोले? इथीन या इथिलीन कल पढ़े थे, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा विनाइल बनेगा। प्रोपीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा एलाइल बनेगा। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा फिनाइल या एराइल बनेगा। टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा बेंजाइल बनेगा। बेंजाइल से एक हाइड्रोजन निकलेगा बेंजल बनेगा। और बेंजल से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बेंजो बनेगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं अब हम लोग समझे कि यह बेंजीन क्या होता है, और ध्यान से देखिए पूरा बेंजीन समझेंगे और बेंजीन में क्या पोजीशन कौन कहाँ है नहीं है ये समझेंगे, ताकि हमको फिर कोई दिक्कत ना हो एरोमेटिक कंपाउंड में भी। आप पढ़े हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 C6H6। यह आपका क्या हो गया? बेंजीन हो गया। अब इसका हम लोग संरचना सीखे, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हमेशा एराइल कंपाउंड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कार्बन 6 है तो यहाँ 6 कार्बन लिख दिए। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 2 3 1 2 3 किसी भी कार्बन के साथ देखते हैं तो बॉन्ड कितना है? 3। और बॉन्ड होना कितना चाहिए था? 4। तो अब 4 बॉन्ड करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दें। तो जैसे डबल बॉन्ड दिए तो 2 2 4 2 2 4, फिर यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए 2 2 4 2 2 4, फिर यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। देखिए तो 4 4 पूरा हो गया। नहीं, ये हम लोग बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे हैं जो कल हम लोग पढ़े थे। अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। नहीं बताए थे कंडेंस्ड फार्मूला लिखने के लिए, ये हमारा संरचना सूत्र है, ये हमारा कंडेंस्ड फार्मूला है। अब क्या करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर दें और सिर्फ बॉन्ड को रहने दें। तो कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर अगर हम बॉन्ड देना शुरू कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दे दिए। ये सब फोटो मेरा किसका है? बेंजीन का है। अब कहता है कि इसको अगर इस बेंजीन को आईना के सामने रखिएगा तो जस्ट उलट जाएगा। तो यह बेंजीन ऐसा बन सकता है, देखिए तो यह ऐसे हो जाएगा, या ऐसे उलट गया। यह एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और याद रखेंगे कि पूरे रिएक्शन में, पूरे केमिस्ट्री में अगर बेंजीन का यूज होगा रिएक्शन कराने में, या तो ये फोटो यूज करेंगे या ये फोटो यूज करेंगे, इसी दोनों में से कोई फोटो को हम लोग लेंगे। अब क्या करिए कि इसको उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए। तो अगर उठा करके इसके ऊपर डाल देते हैं तब यह ऐसा संरचना बना लेगा, ऐसा संरचना बना लेगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको गोल से इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यह गोल वाला हमारा कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। याद रखिएगा ये सारा डायग्राम ये हाइब्रिड है। कौन सा है? हाइब्रिड। बताए थे हाइब्रिड के बारे में। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हिंदी हुआ अनुनादी संरचना। और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये हाइब्रिड संरचना बना दिया, ठीक है। हाइब्रिड संरचना में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के समय यूज करेंगे, या रिएक्शन के समय यूज नहीं होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन था जो इस बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में, कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो हम लोग बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होगा। और याद रखने का ट्रिक्स बताए थे कि अगर सिग्मा बॉन्ड पत्नी है तो पाई बॉन्ड साली होगा, पत्नी अकेले भी रह सकता है, साली हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप ध्यान दीजिए यहाँ, यह हाइड्रोजन में एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिग्मा कितना हो गया? सिग्मा हो गया आपका कितना? 12। पाई बॉन्ड कितना हो गया? तो ध्यान दीजिए पाई बॉन्ड कितना हो गया। पाई बॉन्ड यहाँ देखिए 1, 2 और यहाँ कितना हो गया? 3। तो पाई बॉन्ड कितना? 3 और सिग्मा बॉन्ड कितना? 12। तो कोई पूछेगा कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना, तो 12 और पाई बॉन्ड कितना? 3, ठीक है। अब ये हम लोग जो बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे या ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अभी हम लोग जो पढ़े थे कि ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, और इस बेंजीन से हमारा क्या निकल जाता है? एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तब यह हमारा क्या बन जाता है? अभी तुरंत बताए हैं, एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एक निकल चुका है। इसका नाम होता है फिनाइल या एराइल, फिनाइल या एराइल। याद रखिएगा सर, इसका नाम हो गया फिनाइल या एराइल। अभी हम लोग फिर पढ़े थे कि यह बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ हमारा यहाँ जुड़ा हुआ क्या था? CH3। तब इसका नाम क्या हुआ? टॉल्वीन। क्या नाम हुआ? टॉल्वीन। बताए थे टॉयलेट से टॉल्वीन, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए इससे क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन निकल गया
तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम अभी बताए थे बेंजाइल। फिर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH और 2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा बेंजल। फिर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, फिर यह ऐसा बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन, 3 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो गया, बेंजो। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग फिर देखते हैं इसके पोजीशन के बारे में। ठीक है, और नया चीज़ सीखते हैं इसी में कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी के बेस पर हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेस्ड है। इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अब एक चीज जानिए कि अगर बेंजीन रिंग के, यदि बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो, याद रखिएगा, यदि बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो, तब इसको कहते हैं ऑर्थोफॉर्म। ऑर्थोफॉर्म, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे ओ फॉर्म। अगर बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच चेन हो, तब इसको बोलते हैं मेटाफॉर्म। मेटाफॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं एम फॉर्म। यदि बेंजीन रिंग के 1 और 4 पर ब्रांच चेन हो, तब इसको बोलते हैं पैराफॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं पी फॉर्म। अगर बेंजीन रिंग के 1, 3, 5 पर कोई ब्रांच चेन हो, तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सिम फॉर्म। ठीक है, और यदि बेंजीन रिंग के 1, 2, 5 पर हो, 1, 2, 6 पर हो, तब वह अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पर करता है, पोजीशन पर। और एक बात याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वह पैरा फॉर्म पर बनेगा, उसके बाद ऑर्थो फॉर्म पर बनेगा, बेटा फॉर्म पर बहुत कम बनता है। और हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि डबल बॉन्ड कम टूटेगा सिंगल बॉन्ड के तुलना में, सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा टूटता है। ठीक है, इसीलिए जितना रिएक्शन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड भाग लेता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 डबल बॉन्ड के कारण सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में यह कम टूटता है, इसीलिए यह कम रिएक्टिविटी दर्शाता है। तो ये याद कर लीजिएगा, बेसिक है, क्योंकि जैसे चैप्टर हम लोग उल्टेंगे फट से हर चैप्टर में विनाइल, एलाइल, एराइल का यूज आते रहेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो सीधा ऊपर से जाएगा, और अगर याद है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। थैंक यू।